किर्लोस्कर ऑयल में इसमें लग चुका है। एक्चुअली किर्लोस्कर ग्रुप के दोनों स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सर्किट पर है। डेटा सेंटर सेगमेंट में एंट्री नूपुर से समझते हैं कि कहाँ ऑयल कहाँ डेटा सेंटर। नूपुर, क्या हुआ एकदम से हीरो ऑफ द डे बन गया आज? बिल्कुल सर, एक पॉजिटिव खबर कल यहाँ पर आती हुई नजर आई। कंपनी के लिए पॉजिटिव है किर्लोस्कर ऑयल इंजन, इसलिए स्टॉक फोकस में। लेकिन दूसरी तरफ फोकस में एक और स्टॉक है कमिंस इंडिया, क्योंकि उसके लिए ये खबर नेगेटिव है। अब खबर ये निकल के आई थी कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन को करीबन 192 मेगावाट का एक ऑर्डर मिलते हुए दिखाए, जहाँ पे ये जो ऑर्डर है पूरा डेटा सेंटर से रिलेटेड है। डेटा सेंटर कंपनी हाइपरनेक्स की तरफ से ये ऑर्डर आते हुए कंपनी को दिखाए। 2500 केवीए का ऑप्टिव प्राइम ड्यूल कोर पावर सिस्टम सप्लाई के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए नजर आया है। ऑर्डर जो है कंपनी की एक नई एंट्री हाइपर स्केल डेटा सेंटर सेगमेंट में होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से कमिंस भी फोकस में, क्योंकि फिलहाल इस मार्केट में कमिंस का जो मार्केट शेयर है, जो दबदबा है, वो काफी ज्यादा है। तो एक नए प्लेयर की इस पूरे सेगमेंट में एंट्री होती हुई दिखी है। कंपनी जो है अपनी कैपेसिटीज को लगातार बढ़ाती हुई नजर आई है। 2100 करोड़ का जो केपेक्स है वो इसी से जुड़ा हुआ कंपनी ने पहले भी अनाउंस किया था, और जो डिमांड बढ़ती हुई दिखी है एचपीपी और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट मार्केट की, उसकी वजह से भी आगे चल के कंपनी को काफी फायदा मिलते हुए नजर आएगा। अब ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफी पॉजिटिव व्यू यहां पर किर्लोस्कर ऑयल की तरफ के लिए आते हुए दिखाएं। मोतीलाल की बात करें तो यहां पे लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, 1900 रुपए से बढ़ा के 2350 रुपए का लक्ष्य देते हुए दिखे। बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। मोतीलाल का मानना है कि पावर जेन और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो डिलीवरी होगी, जो ग्रोथ को लेकर यहाँ पर जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, वहां पे 26% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है कंपाउंडेड बेसिस पर FY 26 से 29 में, जहाँ पे डेटा सेंटर और जो लार्ज ऑर्डर है उसके एग्जीक्यूशन से काफी पॉजिटिव ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। फोकास्ट करें 23% रेवेन्यू कैगर का, 29% एबिटा में, और प्रॉफिट की बात करें तो 32% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट मार्जिन्स की भी बात करें तो 190 बेसिस पॉइंट से जो है वो मार्जिन्स आपको सुधरते हुए नजर आएंगे। मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि जो डिस्काउंट वैल्यूएशन डिस्काउंट पर ये कंपनी कारोबार करती है, और जो कमिंस हाई वैल्यूएशन पे कारोबार करता है, वो डिस्काउंट अब नैरो डाउन होते हुए दिखेगा, वो कम होते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसकी एंट्री डेटा सेंटर से रिलेटेड कारोबार में अब हो चुकी है, तो जो कि एक फर्दर री रेटिंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। हालांकि कमिंस के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर ये फिलहाल आपको दिखेगी। जेएम फाइनेंशियल का भी यही मानना है, अपग्रेड किया है स्टॉक को, पहले ऐड की रेटिंग थी, अब बाई की रेटिंग कर दी है। टारगेट भी 1955 से बढ़ा के 2430 रुपए का किया है। FY 28 की जो EPS है वो 8% से यहाँ पर रेस कर दी गई है, और मल्टीपल भी देखे तो 35 से सुधर के 42 पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उनका भी यही मानना है कि जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है वो अब कम हो जाएगा कमिंस इंडिया से। तो किर्लोस्कर ऑयल की एंट्री हो चुकी है डेटा सेंटर से रिलेटेड ऑर्डर्स को लेकर, और वैल्यूएशन डिस्काउंट जिस कंपनी के लिए अभी तक प्ले आउट होते हुए दिखा है, और दूसरी तरफ ये नेगेटिव है कमिंस इंडिया के लिए। शुक्रिया नूपुर, इस कोई बातचीत के लिए। किर्लोस्कर आपकी स्क्रीन पर आज का हीरो ऑफ द डे, शानदार मूव यहाँ पर।